वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है, स्टॉक फटाफट है न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क कर लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने को, आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। कल के दिन स्टॉक फटाफट नहीं आया था कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। ऑफ कोर्स कैसे वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, बट येस इसी बीच में गए जो अभी के टाइम अपडेट हमें देखने को मिल रही है, इसका खास पकड़ होना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल की बात की जाए तो जी हाँ गैस, कल हमें निफ्टी के सिलेक्टिव स्टॉक्स में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली थी। बट इधर पर गैस अगर आप एफआईएस के आंकड़े की बात की जाए 1700 करोड़ के आसपास उन्होंने माल जरूर बेचा था। डीएस की बात की जाए 1000 करोड़ के आसपास अगर आप देखें माल को गैस उन्होंने जरूर परचेज किया था। तो जी गैस कल के बीती रात अगर आपने डो जोन्स को देखा होगा, यूरोपियन मार्केट की बात की जाए तो जी गैस कल हमें विस्फोटक तेजी देखने को मिली, जहाँ पे ये अनुमान किया जा रहा है कि मंडे के दिन मार्केट में थोड़ी सी हरियाली की उम्मीद हो सकती है। एफआईएस क्या चाह रहे हैं या फिर मार्केट में अभी के टाइम में शॉर्ट टर्म ट्रेड क्या बन रहा है, ये अपने आप में स्प्रेड कर पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। बिकॉज आपने देखा कि पिछले कुछ समय से रिसेशन का फिर के वजह से डो जोन्स में अच्छी खासी फियर का माहौल देखने को मिल रहा था। फिर से गए डो जोन्स ने 30,200 के आसपास को मार्क कुछ हुआ था, बट अचानक से अगर आप देखिए कल के दिन हमें 650 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को मिल रही है। तो मार्केट में कैसे को अच्छे से पता है गिरावट होती है तो कुछ वजह आ जाती है, सेम गैस उसका उल्टा होता है, तेजी में कुछ हमें वजह देखने को ज़रूर मिलती है। बट येस कल के दिन की बात की जाए दोस्तों तो मार्केट में अमेरिकन बाजार में बहुत तेजी का माहौल देखने को जरूर मिला था। यानी गाइस कि कल के दिन सिर्फ और सिर्फ डो जोन्स में तेजी हमें देखने को मिली थी। अगर आप देखें नेस्डैक सहित फुटसी सहित सीएससी की बात की जाए, डेक्स की बात की जाए, सारे इंडाइसेस में गैस हमें अच्छी खासी क्लोजिंग देखने को जरूर मिली है। तो जी गैस हमारे जो वायदा बाजार है अभी के टाइम में 16,200 के आसपास ट्रेड जरूर कर रहे हैं। तो मार्केट में गैस अगर डो जोन्स का फ्यूचर मंडे के दिन नेगेटिव नहीं हुआ, कुछ बड़ी नेगेटिविटी न्यूज़ नहीं है, तो शायद से गैस हमारा एक गैप अप ओपनिंग होने की उम्मीद जरूर है। तो जी गैस मार्केट में आप हताश बिल्कुल ही मत होइए और मार्केट को शॉर्ट टर्म के लिए पेड करना बंद करिए। लेकिन येस आने वाले कल में गैस ऑप्टिमिस्टिक ज़रूर रहिए। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ अगर आपको ये फील नहीं होगा कि आने वाले कल में चीज़ अच्छे हो सकते हैं, देश आगे बढ़ सकता है, तो मार्केट में गैस कभी वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। बिकॉज शॉर्ट टर्म में गैस हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज़ की वजह से मार्केट काफ़ी फ्लक्चुएट करते हैं। तो देखना बनता है गैस कि आने वाले मंडे के दिन मार्केट में कैसा बिहेवियर हो सकता है। मार्केट में इतना अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, बट एक माइक्रो कैप कंपनी एके इंडिया जिन्होंने गैस 3 स्टूडेंट का जो बोनस है उसका अनाउंसमेंट कर दिया। उसमें गैस अभी के टाइम में बहुत ही अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो जी गैस अगर आप इसमें निवेशक हैं आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज इसमें गैस 75% के आसपास जो होल्डिंग प्रमोटर की अभी भी हमें देखने को मिलती है। बट येस फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस बिना न्यूज़ को समझे, बिना कंपनी के बैलेंस को पढ़े हुए अगर आप करते हैं तो फंस भी सकते हैं। मैंने क्या बताया, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट गिरता है और कोई सिलेक्टिव स्टॉक्स में तेजी आती है, तो वहाँ पे गैस ऑपरेटर की भी एंट्री होती है। तो जी गैस बोनस की न्यूज़ की वजह से इसने पिछले कुछ समय से गैस अच्छी खासी रौनक का माहौल ज़रूर है। अगर आप देखें इधर पे सीधा बोनस के जो एक्सिक्यूशन है उसका डेट हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर अगर आप देखें 20 जुलाई यही इनकी रिकॉर्ड डेट हमें देखने को मिल रहा है। 20 जुलाई की बात कीजिए तो देखिए 3 शूटिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको हर 10 के बदले 3 मिलेंगे। तो इसका मतलब आपके पास 10 शेयर है तो कन्वर्ट होकर 13 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए कंपनी छोटी है बट ख़राब नहीं है, आपके पास ये कंपनी होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो देखिए बिल्कुल भी ऐसी कंपनी को अवॉइड करें, बिकॉज इन सब में कभी भी बोनस की न्यूज़ आती है, स्प्लिट की न्यूज़ आती है, तो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला माहौल देखने को ज़रूर मिलता है। डेट याद कर लीजिए 28 जुलाई, जी हाँ गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, जहाँ पे जुबलियंट फूडवर्क्स फाइनली अपने Q1 के नंबर्स को अपडेट करेंगे। आपने देखा गैस हाल फिलहाल में ही जुबलियंट फूडवर्क्स का शेयर 450 के आसपास गया था और फिर से जैसे मार्केट में 1000 पॉइंट के आसपास रिकवरी हुई, वैसे वैसे गैस हमें जुबलियंट फूडवर्क्स में एक तेजी का माहौल देखने को जरूर मिल रहा है। आपने देखा कि डीमार्ट के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, तो जी गैस ऐसा मार्केट में अनुमान है कि QSR के नंबर्स अच्छे हो सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की बात की जाए उसमें गैस सबकी बाप कंपनी हमें देखने को मिलती है पिछले कुछ समय से। आपने देखा कि बहुत बड़ी फॉल हमें देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स अपने ऑल टाइम हाई से 40% अभी डिस्काउंट है, रीज़न भी है एफआईएस ने 3-4 क्वार्टर में 10% के आसपास माल ऑफलोड कर लिया। रीज़न भी है बिकॉज उनको भारतीय बाजार में बिकवाली ज़रूर करना था, तो उन्होंने किया। और जहाँ पे गैस एफआईएस की होल्डिंग बहुत ज़्यादा थी वहाँ से काफ़ी ट्रिम होते हुए देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर Q1 के नंबर्स ठीक आते हैं तो डीमार्ट के पहले ऐसा जो तेज़ी हमें देखने को मिला था ऑफकोर्स वो हो सकती है, और नंबर्स के बाद शायद से प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाए। कंपनी कैसी है, कंपनी मेरे हिसाब से गैस बहुत ही शानदार है। वरुण बेवरेज और ये कंपनी मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है, बिकॉज मुझे लगता है कि पूरी इंडिया में जो कंजम्पशन है इन सब कंपनी का जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल ज़रूर है। तो 40,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, आपके पास ये कंपनी है, तो एकदम गैस सीरियसली Q1 के नंबर्स का आपको वेट करना है और देखना है कि नंबर्स कैसे आ सकते हैं। सिटी की बात की जाए तो जी हाँ गैस को पता है कि हाल फिलहाल में इन्होंने बहुत जगह पे जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वहाँ पे लैंड परचेज करके अपने ही ओन होटल को स्टार्ट करना मतलब इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया है। ऑफकोर्स गैस लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही मुझे
अच्छी खासी दिखाई पड़ती है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि इस कंपनी की बात की जाए, पूरा मोनोपोली है टिकटिंग में, कैटरिंग में, पानी वाले बिजनेस में, टूरिज्म वाले बिजनेस में। अभी तो गाइस होटल में काम कर रही हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो देखिए, इस मार्केट में करेक्शन की वजह से इसमें भी हमें 60% के आसपास फॉल होता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। तो गाइस मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी, आपने नहीं देखा तो जाकर चेक करिए, तो 3 दिन पहले ही बनाई थी, जहाँ पे मैंने इसको लेकर पूरी कमेंट्री दी है। कंपनी का मुझे फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ती है और दूसरे सरकारी कंपनी से काफ़ी मजबूत ज़रूर है। 47,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, बट मैंने क्या बताया कि कभी कभी गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन लेते हैं जहाँ पे वो लाइक कंपनी के हक में नहीं होता। बट इस अच्छी बात तो इधर पे ये है कि कंपनी के प्राइस टू अर्निंग काफ़ी कम हो चुके हैं। पहले कितने थे, 300 के आसपास, अभी के टाइम 71 के आसपास है। अभी भी गैस हमारे पैसे डबल से ज़्यादा ही बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज हमने पहले ही निवेश किया था। बहुत लोग क्या करते हैं, रिटर्न को चेस करने के बाद टॉप पे निवेश करते हैं, बल्क में करते हैं, एवरेजिंग करने के पैसे नहीं हो तो फंसा हुआ फील करते हैं, तो कंपनी खराब नहीं है। मेरे हिसाब से कैसे आपको Q1 के नंबर्स का वेट जरूर करना चाहिए। बट यस, जो कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमें शॉर्ट टर्म में देखने को जरूर मिल रहा है। टाइटन की बात की जाए, आपको गैस मैंने बताया भी था, समझाने की भी कोशिश की थी, एक वीडियो बनाया था टाइटन और एसएफ को लेके, जहाँ मैंने बताया था कि 15-20 साल के बाद ऐसा मौका मिल रहा है, आपको छोड़ना नहीं चाहिए। और गैस जब से Q1 के नंबर्स बिजनेस अपडेट आए हैं, टाइटन में एक तरफा तेजी हमें देखने को मिल रही है। बीच में तो गैस ये लुढ़क के मुझे याद भी है, 1825 के आसपास गया था, बट इन्होंने गैस पैनिक में निवेश किया बहुत ही क्विक टाइम में, 15-20% पैसे बन गए। तो ब्लू चिप कंपनी में गैस कभी भी अच्छी गिरावट होती है और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होती है, जहाँ मार्केट डाउन होता है वही लाइक निवेश करने का मौका होता है। तो बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर 17% 15% पैसे बने, लॉन्ग टर्म होल्ड करें। Q1 के नंबर्स अगर अप टू द मार्क आते हैं, बिकॉज लास्ट क्वार्टर के नंबर्स ठीक नहीं थे, और इस क्वार्टर के नंबर्स में अगर रिकवरी होती है तो देखिए आने वाले कल में इसमें और भी तेजी की संभावना हो सकती है। कैसी कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ये लाइक वॉचेस या फिर आई केयर में ही काम नहीं करती है। आपको पता है कि बहुत सारे वेरियस इनके ज्वेलरी बिजनेस ज़रूर है। तो मेरे हिसाब से आपको कैसे इधर पे Q1 के नंबर्स का वेट करना चाहिए। और कभी भी कैसे इन सब स्टॉक्स में गिरावट होती है 2000 बिलो 2000, मेरे हिसाब से घुसने का मौका बन सकता है। बहुत अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं कि बहुत पैसे बना के दिए, इसलिए अच्छी कंपनी है। कंपनी अच्छी इसलिए बिकॉज आने वाले कल में कैसे इनके जो ग्रोथ एक्सपेंशन है वो भी हमें बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ते हुए देखने को जरूर मिल रहे हैं। इसकी बात की जाए, आपको पता है इसके TCS के नंबर्स ने मार्केट का मूड बिगाड़ा। SCL टेक के नंबर्स भी उतने शानदार नहीं थे, बट ये इसी बीच में गैस बहुत सारे एनालिस्ट का फोरकास्ट है, इन्फोसिस के नंबर्स अपने पीएस से थोड़े से अच्छे होने की उम्मीद जरूर है। सबसे गैस नंबर्स है, जो भी हो नंबर्स खराब आते भी हैं तो इन्फोसिस एक गोल्ड माइन है। ये सब स्टॉक में अगर आप निवेश करते हैं अपने डिस्काउंट प्राइस में और बस बने रहते हैं तो पैसे ज़रूर बनेंगे। अब ये पैसे कब बनेंगे, कितने टाइम में, ये तो गैस कोई नहीं बता सकता। बट ये आने वाले कल में गैस अगर मोमेंटम कंटिन्यू होता है, कंपनी ग्रोथ करती है, तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा मौका बन सकता है। बिकॉज 2020 के बाद IT ने पैसा बनाया था, इन्फोसिस ने पैसे मल्टीपल टाइम ज़रूर किए थे। तो नंबर्स के ऊपर फोकस करें। आपके पास कंपनी है, घबराइए बिल्कुल भी मत। ऐसे कंपनी में गिरावट अगर होती है तो बिना डरे हुए TCS इन्फोसिस में निवेश कर सकते हैं। बट येस, पैसे उतने नहीं बनेंगे, बट ये सिक्योरिटी के संग पैसे हर साल 20% 22% दर से आराम से बन सकते हैं। PAT की बात की जाए तो ये भी कैसे एक शानदार कंपनी है। पिछले कुछ क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी मजबूत थे, जिसकी वजह से ये भाग के 600 के आसपास भी गया था। आपको याद भी होगा 270 373 के 100 के पास हमने बहुत बार कवर किया था, भाग के गए से 800 के आसपास भी गया था। बट मार्केट में करेक्शन की वजह से इसमें वीकनेस का माहौल बना हुआ है और अभी भी कैसे अगर आप देखें 500 के नीचे ज़रूर ट्रेड कर रही है। सबसे गैस KPIT की बात की जाए, बहुत ही शानदार कंपनी है। और मैंने क्या बताया कि निफ्टी मिड कैप IT में अभी के टाइम मुझे काफ़ी वैल्यू दिखाई पड़ रहा है। ये हो गए, परसिस्टेंट हो गए, इन सब कंपनी फोकस करें। आपने देखा कि LTI और LTS के नंबर ये बहुत ही मजबूत थे। तो नंबर्स अगर थोड़े से वीक आते हैं, आपको ये स्टॉक 450 से नीचे मिलता है, तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही है। 48 का PE है, स्टिल हाई है। बट ये इस कंपनी की बात की जाए, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में काम करे, तो मेरे हिसाब से गैस फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है। बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जल्दीबाजी अभी के टाइम ना करें। IT के इंडेक्स में डाउनसाइड अगर होगा तो स्टॉक और भी 10-15% के आसपास गिर सकते हैं। वहाँ पे आप चाहें तो एड ऑन डिप्स करके धीरे धीरे सर्टेन लेवल पे अपने निवेश को बढ़ा सकते हो। इसकी बात की जाए तो अभी गैस Q1 के नंबर्स का लाइक आउट हमें देखने को नहीं मिल रहा। बट येस, अगर कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है। वो पता है कि एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैक्स इम्पोज होता हुआ देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से गैस रिलायंस बीच में 2700-2800 का स्टॉक था, गिर के 400 पॉइंट के आसपास डिक्लाइन जरूर हो चुका है। इस सबसे गैस फोकस मेरी इस क्वार्टर में इनके मार्जिन्स को लेकर होगी। और साथ ही साथ गैस जियो का रेवेन्यू अभी के टाइम कैसा कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि अडानी भी लाइक 5G स्पेक्ट्रम में बोली लगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा रिलायंस को, इससे रिलायंस को कुछ नहीं होगा। बिकॉज इससे एयरटेल को थोड़ा सा पैनिक वाला माहौल हो सकता है, बिकॉज कंपटीशन काफ़ी हाई होगा। बट येस, कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, पेशेंसली आपके पास मौका मिलेगा धीरे धीरे 2250 के आसपास या फिर उससे नीचे। तो ऑफकोर्स आप एवरेजिंग करने का प्लान और फ्रेश एंट्री भी धीरे धीरे SIP के तहत में हर 200 पॉइंट के आसपास, 170 पॉइंट के आसपास, 150 पॉइंट के आसपास इसमें धीरे धीरे बाई कर सकते हो।
की बात की जाए, कल मैंने कमेंट देखा कि सर एप्पल को आप कवर नहीं कर रहे हो। ऑफ कोर्स गाइस, एप्पल को मैंने ऐसा नहीं कवर नहीं किया हर 3-4 दिन में। एप्पल को मैंने स्टॉक फटाफट में बहुत कवर किया। अभी के टाइम न्यूज़ भी तो आनी चाहिए ना, न्यूज़ नहीं आएगी तो कैसे मैं कवर करूं। बट यस, कंपनी की बात की जाए, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मार्जिन अगर ठीक ठाक रहे इस क्वार्टर में तो आने वाले कल में तेजी का ये माहौल बन सकता है। से भी नोटिस करें तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे IT या फिर सर्विसेज वाली कंपनी है जो अपने लाइफ टाइम हाई से आधा के लगभग ट्रेड कर रहे हैं। इसमें भी गिरावट हुई है, लेकिन रिलेटिवली उन सब कंपनी से काफ़ी कम हुई है। नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, जिसके वजह से इसने लाइफ टाइम हाई को छुआ था और फिर से गिरावट का शिकार होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही टॉप नॉच कंपनी है। भविष्य विकास इनकी एडटेक बिजनेस में काफ़ी मजबूत जरूर आ रहे हैं। इंडिया की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटर भी अभी के टाइम बनता हुआ देखने को मिल रहे हैं। तो Q1 के नंबर्स का अपडेट देख लीजिए, उसके बाद ही रणनीति बनाएगा। बट ऐसी कंपनी आपके पास है, बिल्कुल बिना बेचे, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। हमारे पास भी कंपनी और लॉन्ग टर्म ऐसी कंपनी के अंदर EPS ग्रोथ बहुत ही हाई दिखाई ज़रूर पड़ते हैं। पेंट की बात की जाए, क्या बोलूं दोस्तों, एक ही वर्ड बोलूंगा, जस्ट वाव कंपनी है। और मार्केट में को पता है, क्रूड के प्राइस अगर इतने हाई नहीं होते हैं, आपको एशियन पेंट गैस कभी भी इतना बड़ा फॉल में नहीं मिलता। इसके पहले भी गैस मैंने एक थंबनेल लगाया था, 2008 के बाद पहला मौका इसमें और पिडिलाइट में, और संग संग लगाने के बाद एक सप्ताह में ही गैस इन सब में 10-12% के आसपास प्राइस रिकवरी देखने को जरूर मिली है। जब कंपनी भरोसा नहीं है तो किससे भरोसा करेंगे। पेंट की गैस सबसे बड़ी कंपनी हमें देखने को मिलता है। पूरा मार्केट शेयर की बात की जाए, नंबर 1 पायदान पर जरूर है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो हंसते हंसते पैसे बनते हैं। पर टाइम की आवश्यकता होती है, लोगों के पास पैसे बनाने की लेकिन वो उम्मीद तो होती है, बट कैपेसिटी नहीं होती कि उनको होल्ड कर पाएँ। तो कंपनी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है, बट मेरे हिसाब से पिछले कुछ समय से ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। आने वाले कल में गिरावट होगी, बिना डरे हुए हर एक गिरावट में ऐसी कंपनी को अगर आप ऐड करते हैं और लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं तो बहुत ही फायदा वाला बात हो सकता है। बिकॉज ये सब कंपनी पोर्टफोलियो की शान दिखाई ज़रूर पड़ती है। विप्रो की बात की जाए, आपको याद भी होगा दोस्तों, जब विप्रो बहुत ही लंबा ट्रेड कर रहा था 600-650, तभी गाइस मैंने आपको स्टे अवे होने की राय दी थी। बहुत लोगों ने बोला कि सर विप्रो से क्या नफरत है। विप्रो से प्रॉब्लम नहीं है गाइस, लेकिन यस, विप्रो जितना भागा था और इनके नंबर्स अपने पीयर्स इतने कमज़ोर थे, विप्रो गाइस उतना प्राइस डिजर्व नहीं करता था। बट यस, अभी के टाइम गाइस जो प्राइस है ये काफ़ी अट्रैक्टिव ज़रूर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। बहुत से टारगेट्स हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ विप्रो को 326, 350, 370 के आसपास बताया जा रहा है। बट मेरे हिसाब से अगर आप विप्रो को लेना चाहते हैं तो CMP से आप उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी गैस अपनी लाइफ टाइम हाई से मैसिव करेक्शन दिखाई ज़रूर पड़ रहा है। बट मेरे हिसाब से गैस अगर आपको विप्रो लेना है तो बहुत ज़्यादा वेटेज मत बढ़ाइएगा। इन्फोसिस के गैस मार्जिन अभी भी वे बेटर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इन्फोसिस की बात कीजिए तो अच्छी खासी मौका हो सकता है। बट यस, निफ्टी मिड कैप IT में अगर आप निवेश करते हैं अभी के टाइम में तो एक मुझे वैल्यू का सौदा दिखाई पड़ रहा है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी तो है, बट यस आपके पास ये कंपनी लॉस में ना बेचें। बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जल्दीबाजी ना करें। नंबर्स की बात कीजिए, आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद कमेंट्री क्या आती है मैनेजमेंट की, उसको भी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूर है। कैप की बात की जाए तो जी हाँ, हाल फिलहाल में ही पॉलीकैब में 2 दिन पहले 3% के आसपास फॉल था, 19 जुलाई। ये डेट आपको याद होना चाहिए, जहाँ पे गैस पॉलीकैब फाइनली अपने Q1 के नंबर्स का बिजनेस अपडेट जरूर देगी। क्वार्टर में गैस मार्केट में ये अनुमान है कि जो प्राइस करेक्शन हुआ है मेटल्स में, कॉपर में, इन सब के लिए बेनिफिट हो सकता है। तो जी गैस मेरा भी अनुमान है शायद बेनिफिट हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, अगर नंबर्स अप टू द मार्क नहीं आए और एस्टिमेट को बीट इसने नहीं किया तो शायद से गैस गिरावट भी हो सकती है। आपके पास ये कंपनी है, होल्ड करें, बहुत ही अच्छी कंपनी, निचले भाव मिलेगा, बिना डरे वो उठाइए और लॉन्ग टर्म बने रहें। 5 साल 10 साल 15-20% गैस CMP से डाउन साइड अगर होता भी है 30% मान के चलिए, इससे गैस आप बहुत लेकिन वो करीब नहीं हो जाएंगे। बट ये आने वाले कल में कैसे अगर आप 10 साल होल्ड करते हैं तो इनफ कैपेसिटी है जहाँ पे ये कंपनी बहुत बड़ी हो सकती है। तो मेरी फोकस इस कंपनी में ज़रूर है और जैसे ही नंबर आएंगे गैस मैं आपको अपडेट ज़रूर कर दूंगा। अभी के टाइम में बहुत ही पॉपुलर स्टॉक बना हुआ है राजरत्न ग्लोबल वायर। जी हाँ गैस, इसमें हमें एक हाल फिलहाल में ही एक कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिला था और उसके बाद गैस अभी भी स्टॉक अनस्टॉपेबल हुआ है। लास्ट डे की बात की जाए तो इसमें 9% के आसपास तेजी देखने को जरूर मिली थी। तो पूछते हैं कंपनी कैसी है, तो ऑफकोर्स गैस 2000% के आसपास पैसा बना के दिए हैं और अपने ही पीयर्स इसने बहुत ही अच्छे पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। तो बताने की आवश्यकता नहीं, कंपनी अच्छी, बट येस वैल्यूएशन बोल के भी थोड़ी सी चीज़ होती है। कंपनी की वैल्यूएशन ऐसा नहीं कि बहुत 100-200 का PE पे, लेकिन येस अपने पीयर से काफ़ी महंगा है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस अभी के टाइम में एकदम अवॉइड करने की सलाह दूंगा। बट येस आपके पास ये कंपनी होल्ड करें और गैस अभी के टाइम देखिए कौन सी कंपनी MOS के लेवल पे है जहाँ पे आपको करेक्ट भाव पे अच्छा माल मिल रहा है। कोशिश करूँगा, अगर आपको ये रिक्वेस्ट रहेगी तो MOS पे 3 से 5 स्टॉक जिसको मैं खुद ही ऐड करने वाला हूँ, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही लाइक 1-2 दिन में ही मैं इधर पे वीडियो बनाऊँ जहाँ पे MOS की तरफ कौन कौन से स्टॉक है विद प्रॉपर लॉजिक उसको मैं कवर करूँ, जहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो काफ़ी आसान हो जाए। अगर वीडियो सही लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, वरना कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगी। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।